ठहरिए, ये आराम फरमा रहा चीता किसी शहर के जू सफारी या जू में नहीं बैठा है, बल्कि एक घर में घुसकर बैठा है। इसे किसी शेख ने शौक से पाला भी नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से चुपचाप घुसा है और अभी तक वन विभाग के कर्मचारी समेत 3 लोगों को घायल भी कर चुका है। दरअसल ये तस्वीर सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के रानीगंज इलाके की है और घटना मंगलवार शाम की, जब एक जंगली चीते ने गांव में घुसकर दहशत का माहौल बना दिया। देखिए हमारे संवाददाता रामचंद्र मेहता की ये पूरी रिपोर्ट। इस वक्त हम भारत नेपाल सीमावर्ती रानीगंज वार्ड नंबर 2 में हैं। यहाँ देर शाम से चीता को देखा गया है और स्थानीय लोगों ने एक घर में जाते हुए देखा और वन विभाग को सूचित किया, स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया है और वन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है और वन विभाग के रेस्क्यू के समय वो घर से निकल करके कहीं दूसरे घर में छिप गया। इसी दौरान वन विभाग कर्मी को भी चीता ने घायल किया है और स्थानीय 1-2 लोगों को भी घायल करने की बात आ रही है। हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मी हैं, इनसे जानते हैं कि कब और किस तरह का जानवर है और कितने लोग को घायल किया है। तो यहाँ पे हम मौके पर मौजूद है वन कर्मी, इन्हीं से जानते हैं क्या स्थिति है, क्या सूचना मिली और क्या यहाँ पे देखा गया? देखा जो गया मेरे आँखों द्वारा, वो विश्वासजनक नहीं है क्योंकि वो इतना तेज़ तर्रार, इतना खूंखार था कि हमारे 2 कर्मी को भी घायल कर चुका है। और क्या बोले इसके बारे में कि सारा कुछ तो आपको बता ही हैं। स्थानीय लोगों को भी घायल करने की बात है। जी, 2 स्थानीय लोग को घायल किया जिसमें से एक ने देखा कि दूसरे को जब पकड़ा तो उसके बगल वाले ने उसे भी उसके कान को चीते के कान को पकड़ा तब जाके वो दूसरे को छोड़ा। तो वो बच पाया और उस पे अटैक किया, फिर जा कर के वो भागने लगा इधर-उधर ताकि हम लोग जो भिड़े उस पे, तो भागा आगे वाले रूम में आके छिप के बैठ गया फिर। अब कहाँ गए हो? अभी उसके बाद तो वो आगे वाले रूम में आके बैठ गया। फिर वहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया, जाल लगाया, जाल लगाने के क्रम में वहाँ जो है कर्मी जो है हमारे कर्मी जो जाल लगाते ही में वक़्त में वो खिड़की से निकला और हमारे कर्मी पे अटैक कर दिया। वहाँ भी उसे भी बढ़िया तरीक़ा से काट लिया गया है। उसे देखते हुए मुझे तो हिम्मत काम नहीं कर रहा था कि आगे इस पे अभी काम करें क्योंकि उस हिसाब से हमें प्रशिक्षण नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ हमारे आला अधिकारी से आपसे निवेदन होगा कि अतः अगर संभव है तो हमें इस काबिल बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र का मैं सुरक्षा कर सकूं हर एक मामले से। मतलब किसी भी जंगली जानवर से निपटने के लिए यहाँ ट्रेनिंग नहीं दी गई है या और सामान उपलब्ध नहीं है? ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिली है और कुछ सामान तो हम लोग किसी तरह व्यवस्था करते हैं यानी हो जाता है, मिलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए ये वनकर्मी हैं और इन्हें इस तरह के खतरनाक जंगली जानवर से निपटने का कोई साधन भी नहीं है और इस तरह का प्रशिक्षण भी इन लोगों को नहीं दिया गया है और यहाँ पे स्थानीय लोग भी है। इस इलाके में क्या स्थिति है, यहाँ पे स्थानीय लोग से जानते हैं क्या क्या स्थिति है, क्या देखा गया? हाँ, जैसा कि आपको तो पहले पता, आप ही के न्यूज़ के माध्यम से पहले बताया, कुछ 2 महीना जस्ट पहले की बात है कि जंगली इलाका है हमारे साइड में और इस तरह का मामला होते रहता है। कभी हाथी आता है, कभी अरना आता है, इस बार चीता आया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कितना लोगों लेकिन को घायल किया? अभी तक में 4 लोग, जिसमें 2 वनकर्मी भी है और 2 स्थानीय लोग भी हैं। दुर्भाग्य है हमारे गाँव का, समाज का और हमारे राज्य का भी अभी कह सकते स्थिति हैं। क्या है, गाँव में किस तरह का माहौल है? पूरा भयभीत है लोग। इस तरह का माहौल पहले भी हुआ, लेकिन इसको काबू करने का पूर्ण तरीके से कोई साधन नहीं है। पिछले बार भी इस पर चर्चा हुई तो बताया गया कि यहाँ नहीं है, इस तरह का घटना नहीं होता। हमने तब भी सूचित किया था, न्यूज़ के माध्यम से भी प्रसारित है, सभी को पता है कि यह हमारा क्षेत्र जंगली इलाका से सटा हुआ है। हर बार कभी अरना तो कभी अजगर कभी चीता, बंदर, इस तरह का खूंखार जानवर आते रहता है। तो ये इंडो नेपाल का सीमावर्ती इलाका है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर के बाद नेपाल का इलाका शुरू होता है और जस्ट बगल में नेपाल का जंगली इलाका शुरू होता है और आए दिन नेपाल के जंगलों से भटक करके जंगली जानवर यहाँ आते रहते हैं और इस सीमावर्ती इलाके में जंगली जानवरों का दहशत देखा जा रहा है और आज देर रात तक यहाँ देख रहे हैं कि लोग डर से घर के बाहर घरों में नहीं जा पा रहे हैं और पूरे गाँव में दहशत का माहौल है और
प्रशासन और वन विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है। वहीं वन विभाग को खतरनाक जंगली जानवर से निपटने के लिए या पकड़ने के लिए यहाँ पर कोई साधन उपलब्ध नहीं है। और वन विभाग के कर्मी ने बताया कि हम लोगों ने ऊपर अपने वरीय अधिकारी को सूचित किए हैं और वन विभाग के ऊपर से जो लोग आएंगे वो इस तरह के जानवर को पकड़ा जाएगा। फिलहाल जो जंगली जानवर घर में घुसा हुआ था वहाँ से निकल करके गांव के अगल-बगल कहीं छिपे हुए हैं। और गांव में चीता की खबर के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की कई गाड़ियां आगे पीछे कैंप कर रही है और लोगों को घरों में रहने का मतलब आदेश दिया गया है। और प्रशासन सड़कों पर और गांव के इलाकों में अभी मौजूद है। सुपौल से रामचंद्र मेहता,